हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जीएसटी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या था. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000. होलसेलर इन उत्तर प्रदेश buys the article from manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. If the rate of GST on the article is 18%, find the amount inclusive of tax paid by wholesaler for the article. This is our first part. तो देखिए, इसमें प्रिंटेड प्राइस दे रखा था हमको 40,000 और हमको कैलकुलेट क्या करना है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर. तो होलसेलर जो टैक्स पे करेगा वो कितने पे करेगा, जितने पे वो बाय कर रहा है आर्टिकल को, है ना, उसी पे वो पे करेगा. तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं होलसेलर का. पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 10% डिस्काउंट पे मैन्युफैक्चरर उसको सेल कर रहा है. तो 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000 करेंगे, 36,000 आ गया. 36,000 पे जीएसटी 18% कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 42480. ये सारा का सारा किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंटर स्टेट बेस है. इंटर स्टेट में हमने पढ़ा था कि आईजीएसटी जो होता है, सेंटर को जो टैक्स जाता है, सीजीएसटी, वो सारा का सारा टैक्स सेंटर को जाता है और आउटसाइड द स्टेट होता है. इसका मीनिंग होता है आउटसाइड द स्टेट सेल या सर्विसेज सेल हो रही है, गुड्स या सर्विसेज सेल हो रही है. ठीक है. सेकेंड पार्ट, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर. रिटेलर कितना अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पे करेगा, तो इसका भी हमको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिटेलर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रिंटेड प्राइस है उससे 5% अबव कॉस्ट प्राइस सेट कर रहे हैं रिटेलर के लिए. तो हमने 40,000 प्लस 5% ऑफ 40,000 कैलकुलेट किया, विच इज़ 42,000. देन वी कैलकुलेट 18% ऑफ 42,000 एंड ऐड ऑन 42,000, so we'll get 49,560, which is the amount paid by retailer inclusive टैक्स इंक्लूड करके उसने कितना पे करना है वो आ जाएगा हमारे पास. थर्ड पार्ट इज अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंटर गवर्नमेंट. होलसेलर सेंटर गवर्नमेंट को कितना दे रहा है, तो सेंटर गवर्नमेंट के लिए अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर, मतलब जो जितना टैक्स वो होलसेलर्स ने जितना टैक्स कलेक्ट किया है ना, जब वो आर्टिकल सेल करेगा तो कलेक्ट करेगा. तो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है होलसेलर का, और जिस पे उसने होलसेलर ने आइटम को सेल किया है उसी का 18% कैलकुलेट करना है. हमको मालूम है आउटपुट टैक्स हम सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं और इनपुट टैक्स किस पे करते हैं, उसी के कॉस्ट प्राइस पे. तो जीएसटी कलेक्टेड बाय होलसेलर क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर, 18% उसका कैलकुलेट कर लेंगे. और जीएसटी पेड बाय होलसेलर कितना होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसका 18%. तो जीएसटी सेलिंग प्राइस था होलसेलर का 42,000, उसका जीएसटी 18% कैलकुलेट कर लेंगे और 36,000 का भी 18% कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका डिफरेंस आ रहा है 1080. फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. कितना अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव होएगा, तो उसके लिए आईजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ने कितना सेंटर को दिया, प्लस होलसेलर ने कितना सेंटर को दिया. तो देखिए, होलसेलर का तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1080. इसी तरह से मैन्युफैक्चरर कितने का करेगा, तो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा था 36,000 का, उसका 18% कैलकुलेट कर लेंगे. तो इन दोनों को ऐड करके 7,560 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10th. A shopkeeper in Delhi buys an article at a printed price of rupees 24,000 from a wholesaler in Mumbai. The shopkeeper sells the article to consumer in Delhi at a profit of 15% on basic cost price. If the rate of GST is 12%, find, first part is the price inclusive of tax at which the shopkeeper bought the article. Shopkeeper कितने पे बाय कर रहा है inclusive tax, तो shopkeeper का हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए. तो हमने क्या करना है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल. तो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हमको मालूम है 24,000 है, और जो आईजीएसटी कलेक्ट होएगा होलसेलर से वो कितना होएगा, 12% ऑफ 24,000. तो 24,000 का 12% कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज़ 2,880. इसी को 24,000 में ऐड कर देंगे तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ जाएगा कि कितना टैक्स मिलाकर कितना पे उसने आर्टिकल बॉट किया. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट्स सेकेंड पार्ट इज द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कितना पे कर रहा है अमाउंट, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, जितना कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस है प्लस उस पर जीएसटी। तो कंज्यूमर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000 है, और इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि वो एट अ 15% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है कंज्यूमर को। तो हमने 15% प्रॉफिट निकाल लिया इसी का, 24,000 का 15% प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये आ गया 2760। और जीएसटी इस पे, ये यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ये जीएसटी नहीं है यहाँ पर हमने केवल कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये 15% अबव द कॉस्ट प्राइस था, तो हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और इसी में ऐड कर दिया। तो 2760 पे कंज्यूमर बॉट कर रहा है उस आर्टिकल को, और इसी पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी हमको 12% गिवन है, तो हमने इसी का 12% कैलकुलेट कर दिया, तो विच इज़ 3312। इसी को हम किस में ऐड कर देंगे, जो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस था। तो कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस था 27,600, उसी में हमने जीएसटी ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट पेड बाय कंज्यूमर इंक्लूसिव टैक्स इज दिस 30912। थर्ड पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट का निकालना है हमको उसमें। तो हमने किया टैक्स रिसीव्ड बाय शॉपकीपर, है ना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर। तो आउटपुट टैक्स ऑफ शॉपकीपर कितना था, जितने पे उसने कंज्यूमर को सेल किया, राइट, 3312। और टैक्स पेड बाय शॉपकीपर कितना था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, जब शॉपकीपर का 2880। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 432 इज़ द आंसर। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा, तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होएगा आईजीएसटी ऑफ शॉपकीपर, है ना, कि कितना टैक्स होलसेलर पे कर रहा था, प्लस सीजीएसटी फ्रॉम द शॉपकीपर। अब ये सेंटर पे जो शॉपकीपर पे कर रहा है वो तो ज़ीरो पे कर रहा है, तो इसके नील हो गया। और होलसेलर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, होलसेलर पे कर रहा था, होलसेलर से जो पे हो रहा था टैक्स वो हो रहा था 2880। तो इट्स आंसर इज दिस मच, राइट। Question number 11. Kiran purchases an article for rupees 310, which includes 10% rebate on the mark price and 18% GST on the remaining price. Find the mark price of the article. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, mark price of article को हमको x assume कर लेना है, और यहाँ पर ये given है कि कॉस्ट प्राइस पे वो 10% रिबेट मतलब क्या होता है, रिबेट मतलब डिस्काउंट, रिबेट एंड डिस्काउंट आर सेम थिंग। तो यहाँ पर डिस्काउंट या रिबेट हमको गिवन है 10%, तो हमने 10% ऑफ x कैलकुलेट कर लिया, 9x/10 आ गया। जीएसटी कैलकुलेट किया इस पर, 9x/10 का जीएसटी 18%, राइट। और अमाउंट ऑफ टैक्स जो होगा, टोटल अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 9x/10 इंटू 18% प्लस 9x/10, मतलब कि हमने जो प्राइस था 9x/10, है ना, रिमेनिंग प्राइस, उसी का 18% कैलकुलेट करके उसी में ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने 9x कॉमन ले लिया, 9x/10, इसको मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है, हम जैसे भी कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर ईजीएस्ट ये रहेगा, 9x/10 कॉमन ले लेंगे, 18/100 प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 9x/10 इक्वल्स टू 118/100 इक्वल्स टू 5310, क्योंकि इतना ये टोटल अमाउंट है, ये भी टोटल अमाउंट है और ये भी टोटल अमाउंट है, दोनों इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, द सेल्स आर इंट्रास्टेट and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pays the tax of ₹72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the wholesaler. अब वो आर्टिकल को किस उस पर बॉट कर रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ डिस्काउंट पे, तो उसी को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। हमें मार्क प्राइस गिवन है 8000, हमने रेट ऑफ डिस्काउंट जो कैलकुलेट करना है उसको हमने x एज्यूम कर लिया, x%। सो डिस्काउंट कैलकुलेट किया मार्क प्राइस पे, x% ऑफ 8000 विच इज़ 80x। अब हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कैलकुलेट किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 80,000 माइनस
डिस्काउंट 80x, तो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस आ गया 80,000 माइनस 80x। कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, वो तो प्रिंटेड प्राइस पे ही बाय मतलब सेल कर रहा है, तो 88,000 रहेगा। इंटरेस्ट रेट है क्वेश्चन, तो इसका मतलब CGST SGST इक्वली डिवाइड होएगा, दैट इज़ 18% था तो 99% हो गया। GST पेड बाय शॉपकीपर, इनपुट टैक्स निकाल रहे हैं हम, तो 9/100 9% ऑफ जितने पे वो जितना उसका कॉस्ट प्राइस था, तो वो था 8,000 माइनस 80x। नेक्स्ट इज GST रिसीव्ड बाय शॉपकीपर, आउटपुट टैक्स, तो वो जाएगा 9% ऑफ 8,000, तो इतना आ गया। टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स ये है, इनपुट टैक्स 9/100 ऑफ 8,000 माइनस 80x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 10 आ रही है, सो 10% इज द आंसर। चैप्टर टेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।